हमारे हिंदू भाई होली भी मनाते हैं, बल्कि हसरत मोहानी तो होली मनाते थे, उनका चॉइस है। देखिए मर्जी जो है ना, चॉइस, ये भारत के आईन में फंडामेंटल राइट है। हमारे हिंदू भाई खुशी से मनाते हैं, हम भी खुश होते हैं, उनका त्योहार है, मनाइए। मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है, उसे बताइए। हम वो दुबई में जो क्रिकेट मैच हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, न्यूजीलैंड को हरा दिए, मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। क्रिकेट मैच जीते तेरे को मस्जिद से क्या हो गया भाई? फील्ड पे मैच हुआ ना, हमारी टीम जीत गई, मस्जिद के सामने जाके। और आपको मालूम, ये जो मस्जिद के सामने आके बाजा बजाते, पढ़ो नौजवानों, आरएसएस की किताबें पढ़ो। 1930 में शायद आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे, और जुलूस में मकसद ये था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। तो उस वक्त जो जुलूस निकाले डर रहे थे, तो शायद उनके हेडडेवर थे या गोलवालकर थे, बोले नहीं चलो मैं ही बजाता हूं बाजा। ये जब से चल रहा है, ये पहले नहीं था। ये इनकी किताबें हम पढ़ते हैं ना, मालूम है, इसलिए गाड़ी पे गोलियां चलाते, इसीलिए हमारे को हर वक्त गाली देते ये लोग। और फिर ये गाली देते तो इनके मुरमुरे जो है वो भी हमको गाली देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत को बुलंद रखो। हम किसी मजहब के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे। ये जो जुल्म जालिम कर रहे हैं ना, कि रत्नागिरी की मस्जिद में हमला करते हैं और हजरत पुलिस बैठी हुई है, वेरी गुड, हम भी देख रहे हैं तमाशा, ये हम भी देख रहे हैं तमाशा। ये कोई कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमक खाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, वक़ार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहाँ है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। घर में बैठ जाओ। नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे,
हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है, मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते। मैं दीन सीखूंगा तो मेरे मौजूद उलमाए कराम से, मशाइखीन से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।